4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम गॉड को इक्वेशन से निकाल दें, गॉड से यहाँ पे मुराद है ऑल पावरफुल सॉवरेन बीइंग अल्लाह ताला, तो सबसे पहले नो अल्टीमेट पर्पस। अगर गॉड नहीं है फिर पर्पस नहीं, लाइफ का कोई फिर वी आर अलोन, फिर नो वन इज वॉचिंग अस, नो वन इज टेकिंग केयर ऑफ अस, नरिशिंग अस, नो वन इज गोइंग टू डिलीवर अल्टीमेट जस्टिस। इसके बाद लाइफ भी कोई नहीं है और बस तबाह हो जाना है सब कुछ। अल्टीमेटली क्या होना है, बिग क्रंच, और सन ने एक्सटिंग्विश हो जाना है और उसके बाद सब खत्म हो जाना। तो अल्लाह ताला क्या कहता है पर्पस के बारे में, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाब। अल्लाह ताला यहाँ प्रेज़ कर रहा है उन थिंकर्स को, उलुल अलबाब को, जो पर्पस के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्होंने पर्पस ऑफ लाइफ पा लिया है। अल्टीमेट पर्पस खुदा दे रहा है आपको, अल्लाह ताला दे रहा है अल्टीमेट पर्पस। मैंने आपको पूरे लास्ट लेक्चर में समझाया था, हम अपनी विल से आए अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये टास्क लिया, हमें डेयरिंग, हमारी डेयरिंग नेचर थी, हमें रिस्क पसंद है। ह्यूमन बीइंग ने अल्लाह को कहा अल्लाह मुझे भेज, आप आसमानों को पेश किया, माउंटेन्स को पेश किया, आयात मुतशाबिहात में से वो पेश करने की कैफियत क्या थी, अल्लाह नोज बेस्ट। ह्यूमन बीइंग खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह मुझे भेज, मैं यहाँ जस्टिस इस्टेब्लिश करूँगा। अब खूबसूरत पर्पस, कितना खूबसूरत पर्पस है कि दुनिया में गुडनेस कायम करो। जाओ, चैलेंजेस हैं तुम्हारे लिए ट्रायल्स आएंगे, टेस्ट आएंगे, तुम्हें मैं मैकेनिज्म भी दे रहा हूँ, वही भी भेजूंगा, गाइडलाइन भी भेजूंगा, एक नमूना भी भेजूंगा, पूरा का पूरा तुम्हारे लिए प्रोटोटाइप भेजूंगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बंदे को देखो, फॉलो करो, नबियों को फॉलो करो, उनकी सीरा अपनाओ। एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू अस एज ए पर्पस। कंपेयर इट विद एथिज्म, कंपेयर कि वो हमें क्या पर्पस दे रहा है। एक ब्लाइंड बंदे का कसूर है, वो ब्लाइंड है। एक गरीब का कसूर है, वो गरीब है। जो वीक है, ये उसका कसूर है, वो वीक है। उसको अपलिफ्ट करने की हमें ज़रूरत क्या है, हमारे लिए मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। ओके, फिर कुरान में अल्लाह ताला ने जो अल्टीमेट टॉप पर्पस रखा, आपको पता है कि सुफियान अस्सौरी एक स्कॉलर गुजरे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। ही सेड कि इंसान बाकी क्रिएशन से क्यों ऊपर, मतलब फरिश्तों तक को सजदा कराया अल्लाह ताला ने, ताज़ीमी सजदा कराया। बहुत से लोग कहते हैं इल्म की वजह से, अपनी मेमोरी की वजह से, लैंग्वेज की वजह से। यस, बट ही गिव्स अनदर पर्सपेक्टिव। ही सेड क्योंकि सबसे ज़्यादा इबादत पसंद अल्लाह को इंसान की, क्योंकि इतनी खूबसूरती से इबादत करता है, सजदा इतनी खूबसूरती से करता है, इतना सीक्वेंस है इंसान की इबादत में। ये उनका व्यू। ओके, सोचें कि जब आप परेशान हो बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, डार्कनेस नज़र आ रही, ग्लूम, सब लोग खिलाफ हो गए हैं, डिप्रेशन आ रही है, प्रेशर आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एक सजदा करें अल्लाह ताला, दैट्स इट। सोचें कि हमारे पास सजदे की नेमत है, हमारे पास पर्पस है, मकसद है। इस्लाम कहता है दिस इज़ नॉट इट, एथिज्म कहता है दिस इज़ इट, यही है, यहीं पे गुजारा करना है, मरो जियो जो करना है यहाँ पे करना है। अल्लाह कहता है नहीं, ये दुनिया चंद साल की तुम्हारी दुनिया है, ब्लिंक ऑफ एन आई अल्लाह के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद अल्टीमेटली तुमने मेरे पास आना है और रीयूनाइट होना है मेरे साथ, और उसके बाद जन्नत है, जजा है, सजा है, अल्टीमेट जस्टिस है। दुनिया में कहाँ अल्टीमेट जस्टिस है? किस, बताएं मुझे किसको अल्टीमेट जस्टिस मिल रहा है? जो गरीब है उसको नहीं मिल रहा है, जो अमीर है उसको शायद मिल जाए, शायद मिल जाए। सोचें ब्लाइंड बंदे के लिए कितना पर्पस है इस्लाम कि दिस इज़ नॉट इट। सब्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान अल्लाह उससे को उसका प्यारा ले ले, अल्लाह ताला उसको कोई मतलब टेस्ट कर ले, ट्राई कर ले, और वो उस पर सब्र करे, अल्लाह का शुक्र करे, उसके लिए अल्लाह ताला ने वो रिवॉर्ड रखा है जो कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। पर्पस दे रहा है रिलीजन हमें, रिलीजन हमें होप दे रहा है, रिलीजन हमें लाइट दिखा रहा है। ओके, गॉड ऑलमाइटी हमें लव दे रहा है, जस्टिस की उम्मीद दिला रहा है गॉड ऑलमाइटी हमें। सो पहली बात है कि विदाउट गॉड नो अल्टीमेट पर्पस, फिर पर्पस कोई नहीं, फिर कोलैप्स हो जाता है सब कुछ। वी आर अलोन है। अब आप सोच लें कितना डिप्रेसिंग है कि वी आर अलोन और कोई भी नहीं है इस पूरी डार्क यूनिवर्स में, और कोई भी नहीं। नंबर 2,
गॉड को जब हम निकाल देंगे तो देयर विल बी नो अल्टीमेट होप, फिर एक होपलेस लाइफ। पोप ग्रेगरी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का कंटेम्प्रेरी है, 590 सीई में, क्रिश्चियन एरा 590 एडी सीई। इसकी एक पोएम है, उस पोएम के मैं कुछ आपको अल्फाज सुनाता हूँ। और इस तरह की बहुत पोएम्स हैं पुराने इंटेलेक्चुअल्स की, फिलोसफर्स की, ये ह्यूमनिज्म वालों की, आपको ऐसी होपलेस पोएम्स बड़ी मिल जाएंगी। वो कहता है 590 सीई में उसने कहा कि व्हाट इज देयर नाउ आई आस्क ऑफ डिलाइट इन दिस वर्ल्ड। अब क्या बचा है इस दुनिया में? खुशी उठ गई, सुकून उठ गया, डिलाइट ही नहीं रहा। व्हाट इज देयर नाउ आई आस्क ऑफ डिलाइट इन दिस वर्ल्ड। आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जो ये बात करते हैं, जस्ट बिकॉज हमारे पास एसी है, हम कारपेट्स वाले रूम्स में हैं। आप सोचिए कितना डिस्पेयर और कितना ग्लूम है दुनिया में विदाउट गॉड। जिन बेचारों को मैसेज नहीं पहुंचा, जिनके पास सजदे की पावर नहीं है, जिनके पास पर्पस नहीं है, जिनके पास होप नहीं है कि आफ्टर लाइफ होगी, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं। तो वो कहता है व्हाट इज देयर नाउ आई आस्क ऑफ डिलाइट इन दिस वर्ल्ड। एवरीवेयर वी ऑब्जर्व स्ट्राइफ। हर जगह स्ट्राइफ नजर आ रहा है, लोग गर्दनें उतार रहे हैं एक दूसरे की। ये उस दौर की बात कर रहा है जब चाल्सिडोनियन क्रिश्चियंस और ये जो प्रोटेस्टेंट्स वगैरह, प्रोटेस्टेंट्स तो खैर बाद में आए, चाल्सिडोनियन एक फ़िरका था और एक और मेरे जहन से निकल गया। बहरहाल उनकी आपस में बड़ी ना एक क्लैश चल रहा था और ज्यूज़ को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था। यहूदियों को बचाने वाले मुसलमान है, तारीख़ का मुतालिया कर लें, वो एक्सटिंग्विश हो जाना था यहूदियों ने। वो तो मुसलमान जब खलीफा आए हैं उन्होंने यहूदियों को जो है वो पोस्टें दी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी हैं, उन्हें फ्रीडम दिया है रिलीजन जो है प्रैक्टिस करने का। हज़रत उमर का पैक्ट है यहूदियों के साथ जेरूसलम में कि तुम इबादत करने आ सकते हो। वो कहता है कि एवरीवेयर वी ऑब्जर्व स्ट्राइफ, फील्ड्स आर डीपॉपुलेटेड, फील्ड्स डीपॉपुलेटेड हैं, द लैंड हैज रिटर्न टू सॉलिट्यूड, लैंड सॉलिट्यूड पे रिटर्न हो चुका है, एंड येट द ब्लोज ऑफ जस्टिस हैव नो एंड। ये जो आपका सो कॉल्ड जस्टिस है पोप्स का और जो किंग्स का है, जो खुदा बने हुए, आज के भी जो खुदा बने हुए जाहिर है जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं, तो वो कहता है ये जो खुदा बने हुए हैं सो कॉल्ड गॉड्स जो हैं, इनका जो जस्टिस है, इनके ब्लोज किस पे आते हैं? बिकॉज अमंग द ब्लोज दोज गिल्टी ऑफ इवल एक्ट्स आर नॉट करेक्टेड। ये वो अपनी पोइम में रो रहा है, बात कर कि ये बातिल खुदा जब तुमने बनाए तो फिर भुगतो। फील्ड्स डीपॉपुलेट हो चुकी हैं, हर तरफ स्ट्राइफ है और डिवाइड, ये जो सो कॉल्ड गॉड्स का जस्टिस है इसका एंड कोई नहीं। जो डिजर्व करते पनिशमेंट उनको मिल नहीं रही और जो पनिशमेंट डिजर्व नहीं करते वो जेलों में सड़े। थोड़ा सा तारीख का मुतालिया करें, कितने लोग को जेल में बंद किया गया। ये जो बातिल खुदा किंग्स थे, जो इनके खिलाफ जाता था जेल में बंद कर देते थे। एक बात की हमें ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि यस, कलेक्टिवली ह्यूमन बीइंग ने अब आके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी चीज़ें इंप्रूव की हैं कलेक्टिवली, क्योंकि ज़ाहिर है गोरों में भी अच्छे इंसान हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो सारे ईवल हैं, जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम्स नहीं है वो ईवल है। हमारा तो ये है ही नहीं, क्लेम है ही नहीं, उनमें भी अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन थोड़ा सा सोचें कि अगर गॉड नहीं है, अगर खुदा नहीं है, तो फिर अल्टीमेट होप कहाँ जाएगा? अल्टीमेट जस्टिस फिर तो मिराज है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाजीज किल हुए, नाजीज ने जो किल किए हैं, जूस को जो मारा, वो कितनी देर बाद जाके उन्हें जस्टिस मिला? वो भी कुछ फैमिलीज को मिला, कुछ को नहीं मिला। उसकी पूरी पूरी फैमिलीज गैस चैम्बर में जो है तबाह हो गई। यहाँ पे अल्लाह ताला और इस्लाम हमारी सफरिंग्स को एक पर्पस देता है और उसकी रीज़न बताता है सफरिंग्स की। सूरह यूनस में आयत नंबर 44 में अल्लाह कहते हैं कि वट एवर डिफ़िकल्टीज कम अपॉन यू आर बिकॉज ऑफ वट योर ओन हैंड्स हैव प्रोड्यूस। ये अल्लाह ने हमें एक बेसिक रीज़न बता दिया, बाकी टेस्ट और ट्रायल्स नहीं है। सफरिंग का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा इस्लाम में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कांटा भी नहीं चुभता मोमिन को, लेकिन उस कांटा चुभने के रिटर्न में उसके कुछ गुनाह माफ़ होते हैं। इसको हम एग्जिस्टेंशियल थेरेपी कहते हैं। आपको पता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो थेरेपिस्ट होता है वो कैसे ठीक करता है अपने उसको जो क्लाइंट आया होता है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी से। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी क्या है कि वो उसके प्रॉब्लम्स को मीनिंग देता है, वो उसके जो सफरिंग्स हैं उनको मीनिंग दे देता है। जब सफरिंग्स का मीनिंग निकल आता है तो बंदे में एक सकत आ जाती है मुकाबला करने में। जब सफरिंग्स का मीनिंग कोई नहीं है
और उसे ये बताया जाता है कि बस तुम सफ़र कर रहे हो लेकिन हमें नहीं पता क्यों कर रहे हो, तो फिर वो बेचारा अपने आप में ही मर जाता है। और कितने ही लोग अपने आप में मर गए, आप सोचें। और कितने लोग इस वक्त भी झुलस रहे हैं और मर रहे हैं क्योंकि उनके पास मीनिंग नहीं है बेचारों का। दीन मीनिंग देता है, दीन आपको पर्पस देता है। अल्लाह ताला आपको बताता है कि इनको मैं पकड़ूंगा, इस जालिमीन को। अभी पिछले दिनों मुझे किसी ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि एक स्कॉलर से किसी ने कहा कि हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। तो उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह की मर्जी से नहीं होता, अल्लाह की इजाज़त से होता है। मर्जी नहीं है ये, अल्लाह की मर्जी नहीं कि जिना हो, ये अल्लाह की मर्जी नहीं कि ह्यूमन बीइंग सफ़र करे, ये तुम्हारे बातिल खुदा करा रहे। ये ग्लोबल वार्मिंग अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रही है। ये हाँ, अल्टीमेट इजाज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन हिज डिवाइन विजडम, द वे ही हैज सेट एवरीथिंग, वो हम उसको समझने से कासिर हैं। अल्लाह अल हकीम है, द मोस्ट वाइज। लेकिन मर्जी तो इंसानों की है। ग्लोबल वार्मिंग अल्लाह ने तो नहीं कॉज की, ये सुनामीज अल्लाह ताला जो है, ये अल्लाह की तो मर्जी नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की इजाज़त है। डेफिनेटली है, हर चीज़ अल्लाह की बारगाह में जाती है। ये तो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो। इंसान खुद अपनी मर्जी से फंसता है, इंसान खुद रॉन्ग चॉइसेस लेता है। इंसान जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी शो करता है, इंसान जो है वो गुनाहों की तरफ जाता है, इंसान जो है ज़ुबान पे काबू नहीं रखता है, इंसान जो है अपनी सेल्फ कंट्रोल को जो है वो अच्छा शो नहीं करता है। अल्टीमेटली जब वो सफ़र करता है, उस सफरिंग का फिर उसको मीनिंग नहीं पता लगता कि ये अब मैं सफ़र क्यों कर रहा हूँ, और फिर अल्टीमेट डूम है, देयर इज़ नो होप। मैं आपको कुरान की चंद आयात सुनाता हूँ विच शो अस के रिलीजन और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या होप दे रहे हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला हमें सूरह ज़लज़ला में चैप्टर 99 में वर्स 6 to 8, यौमइज़िन यस्दुरु नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, दैट डे, वो जो अल्टीमेट डे है, डे ऑफ जजमेंट, द पीपल विल डिपार्ट सेपरेटेड टू बी शोन द रिजल्ट ऑफ देयर डीड्स। लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा ताकि उनके हाथ में अमाल नामा में पकड़ाऊं, उनके डीड्स उनके सामने आएंगे। फ़मन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, एंड नो सोल विल हैव एन इनजस्टिस equal to an atom's weight, and no soul shall, and every soul shall receive goodness even equal to an weight of atom's weight. जर्रे के बराबर भी अगर किसी ने कोई खराबी की है मैं सामने ले आऊँगा, जर्रे के बराबर भी किसी ने कोई अच्छाई की है मैं उसको भी सामने ले आऊँगा। ये अल्लाह ताला हमें होप दे रहा है कि आई एम देयर, यू आर नॉट लोनली, तुम्हारा क्रिएटर हूँ मैं आपको कहूँ आपके कोई माँ बाप नहीं, आप अलोन है। हाउ डज दैट मेक यू फील? कोई नहीं है आपका। तो इंसानों को जब कोई ये कहता है तुम्हारा खुदा कोई नहीं, तुम्हारा क्रिएटर कोई नहीं, तुम्हारा रखवाला करने वाला कोई नहीं, तुम्हारा वॉचर कोई नहीं है, अल्टीमेट जस्टिस देने वाला कोई नहीं, हाउ डज दैट मेक अस फील? कितना बड़ा होप ले लिया इंसानों से, इतनी ज्यादती। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैप्टर 45 वर्स 22 में कहते हैं, व खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत व हुम ला युज़लमून, एंड अल्लाह क्रिएटेड द हेवंस एंड अर्थ इन ट्रूथ। पर्पसलेस नहीं है, होपलेस नहीं है, हक के साथ पैदा किया अल्लाह ताला ने, एक पर्पस के साथ पैदा किया है सब कुछ। किस लिए? सो दैट वलितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, सो दैट एवरी सोल मे बी रिकम्पेंस्ड फॉर व्हाट इट हैज अर्न्ड, ताकि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें मैंने इसलिए बुलाया है बनाया ताकि तुम में से देखूं अच्छा कौन है बुरा कौन है। शो करो, अपने जौहर दिखाओ, अपने जो है वो एट्रीब्यूट्स को, क्वालिटीज को सामने लाओ, गुडनेस कायम करके दिखाओ एक जगह, तुम में है, दम है, तुम कर सकते हो। ये पर्पस दे रहा है हमें रिलीजन, ये होप दे रहा है हमें रिलीजन। और फिर किसी भी नफ्स पे वहुम ला युज़लमून, किसी भी नफ्स पे जुल्म नहीं किया जाएगा, जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। कितना होप मिल जाता है इस बात से। वो लोग जिनको यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रहा, अल्लाह ताला होप दे रहा है कि सब्र कर लो, तुम्हें क़यामत वाले दिन मैं खड़ा करूंगा, और जिसने तुम्हारे साथ थोड़ा सा भी जुल्म किया मैं उसको भी खड़ा करूंगा, और उसका हिसाब जो है वो लेंगे, हर हाल में उसका हिसाब लेंगे। जालिम कभी नहीं निकलेगा मेरी गिरफ्त से। इट मेक्स परफेक्ट सेंस। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, लहुम मा यशाऊना फीहा वलदैना मजीद, दे विल हैव व्हाटएवर दे विश देयरिन, एंड विद अस इज मोर।
वहाँ उस जगह वो जो टाइप 3 सिविलाइजेशन है, उससे भी ऊपर की सिविलाइजेशन है जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, वहाँ उनको सब दिया जाएगा, उनका रिवॉर्ड दिया जाएगा। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को अल्लाह लेकर आएगा जिसने सारी उम्र गम देखा था लेकिन सब्र किया था। क़यामत वाले दिन अल्लाह उसको लेकर आएगा, जन्नत की नहर की एक डुबकी दिलवाएगा और फिर उससे पूछा जाएगा कि हाउ डू यू फील, व्हाट इज़ गम, व्हाट इज़ सैडनेस। तो वो कहेगा कि ऐ मेरे रब, गम क्या होता है, सैडनेस क्या होता है। यानी उसकी सैडनेस रिमूव कर देंगे अल्लाह ताला। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्या खुशखबरी दी थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, कितनी मुश्किल लाइफ गुजारी हमारे प्रॉफिट ने, हज़रत खदीजा ने, किस लिए? ये इस्लामोफोब्स बकवास करते हैं कि वो जो है नाउज़ बिल्ला वुमनाइज़र थे और वो एंटी क्राइस्ट थे। किस लिए इतनी उन्होंने तकालीफ बर्दाश्त की? उनकी सीरा हमारे सामने है ताकि हम जैसे लोगों तक इस्लाम पहुंच जाए, पर्पस पहुंच जाए, मीनिंग पहुंच जाए, हमारे तक एक एक चीज़ पाकी नापाकी हलाल हराम पहुंच जाए। हज़रत खदीजा को क्या कहा जिब्राइल इस्लाम ने कि अल्लाह आपको सलाम करते हैं और जिब्राइल आपको सलाम करते हैं और अल्लाह आपको बशारत देते हैं एक ऐसे महल की जन्नत में जहां कोई नॉइज़ नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा। सोचें क्या इस्लाम आपको विजन क्या दिखा रहा है। तकालीफ बर्दाश्त करने की सकत आ जाती है जब आपको मीनिंग मिल जाए। एवरीथिंग स्टार्ट्स टू मेक सेंस। और अल्लाह कहता है मजीद मैं इसमें बढ़ाऊंगा, मजीद दूंगा। एक और हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन वो लोग जिन्हें टेस्ट नहीं किया गया था ना इस दुनिया में, टेस्ट या ट्राई नहीं किया गया था, जिनको कोई तकालीफ नहीं आई, क़यामत वाले दिन दे विल लाइक टू स्क्रैच देयर फेसेस। जब वो रिवॉर्ड देखेंगे उन लोगों का जिन पे तकालीफ आई थी और वो रिग्रेट करेंगे कि हम पे क्यों नहीं आई। इतना रिवॉर्ड, इतना मकाम इन लोगों का जिन्होंने तकालीफ झेली है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गरीब अमीर से कितने साल पहले दाखिल होंगे? 70,000 साल पहले, 500 साल पहले। गरीब के लिए कितनी उम्मीद है। प्रॉफिट्स के सबसे पहले फॉलोअर्स गरीब होते थे, ऑप्रेस्ड होते थे, एक्सप्लॉइटेड तबका होता था। क्यों? उन्हें पता था सच्चा आदमी, उन्हें पता था कि हमारी एक्सप्लॉइटेशन रिमूव करने आ रहा है। सो माई पॉइंट हेयर इज कि रिलीजन और गॉड के बगैर देयर इज नो अल्टीमेट होप। फिर होप को छोड़ दें, आप भूल जाए फिर। और एक और आपको वर्स सुनाता चलूं, 92 चैप्टर नंबर 92 वर्स नंबर 15। बहुत से लोग कहते हैं कि ये क्या जस्टिस है कि जी जो अल्लाह को मानेगा वो जहन्नम में है, जो अल्लाह को मानेगा वो जन्नत में है, जो नहीं मानेगा वो जहन्नम में। कुरान में अल्लाह ताला जहन्नमियों के बारे में कहता है ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा, कि नहीं एंटर होगा इसमें सिवाय द मोस्ट रेचेड वन, इल्लल अशक़ा, सबसे बदबख्त जाएगा इसमें। अल्लाह ये तो नहीं कह रहा कि मैं ऐसे ही किसी को डाल दूंगा जहन्नम में। अल्टीमेट जस्टिस तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। अल्लाह तो अल्टीमेट जस्टिस करेगा अपने बंदों के साथ। एक बार एक प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और वो बच्चा बड़ा रो रहा था, उस बच्चे पे बड़ा रहम आ रहा था माँ को। तो सहाबा भी ये सीन देख रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि व्हाट डू यू थिंक, ये औरत अपने बच्चे को आग में फेंक देगी? तो सहाबा ने कहा नेवर। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह लव्स हिज स्लेव्स मोर देन दिस मदर, इनफाइनाइट टाइम्स देन दिस मदर। अल्लाह कैसे तुम सोच सकते हो कि जहन्नम में तुम्हें डाल देगा? ओनली द रेचेड वन विल गो देयर। अब वो रेचेड वंस कौन है अल्लाह को पता। अल्लाह ने तो कहा ना मैं जर्रे बराबर एक एक जर्रे का मैं रिकॉर्ड ले आऊंगा। तो अब ये कौन है? अल्लाह नोज बेस्ट। लेकिन हमारा सिलेबस क्या है? हमने ये वे ऑफ लाइफ पहुंचाना है आगे तक। ओके, हमने अपने सिलेबस पे गौर करना है। हमने खुदा नहीं बनना कौन जहन्नम में जा रहा है कौन जन्नत में आ रहा है, ये अल्लाह ताला को पता। हमारा सिलेबस है कि भाई ट्रुथ की तरफ आ जाओ, वन गॉड की तरफ आ जाओ और अल्टीमेट होप और अल्टीमेट पर्पस की तरफ आ जाओ। एंड नंबर 3, नो अल्टीमेट वैल्यू। अगर इस्लाम नहीं है, अगर खुदा नहीं है, फिर क्या वैल्यू है ह्यूमन बीइंग की लाइफ की? फिर ह्यूमन बीइंग की क्या कदर है? फिर कौन हमें बताएगा हम में कितना टैलेंट है? यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता रहा है चैप्टर 17 सूरह बनी इसराइल वर्स नंबर 70 में, वलक़द करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बिर्रि वल बहरी वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। और बेशक हमने बनी आदम को करमना, तकरीम में पैदा किया, उस पर करम किया, उसको स्टेटस दिया,
उसको डिग्निफाइड पोजीशन में रखा, उसको डिग्निटी दी। ये तो अल्लाह बता रहा है कि मैंने तुम सबको करमना, तुम्हें डिग्निफाइड पोजीशन दी। और थ्रू आउट द एजेस बातिल खुदा क्या बताते आए हैं कि नहीं, गोरी चमड़ी ठीक है और जो काली चमड़ी है वो स्लेव्स हैं। अगर आज भी आप ये समझते हैं कि वेस्ट ने रेसिज्म पे काबू पा लिया, तो बर्ट्रांड रसल जो ब्रिटिश फिलोसफर है बहुत बड़ा, अब तो मर गया, उसने कहा कि स्टिल वेस्ट, ये उसका पुराना कोट है कि अभी तक वेस्ट इंटॉलरेंस से और रेसिज्म से और प्रेजुडिस से स्ट्रगल कर रहा है। तो वो अगर इंसानों को खुदा बनाएंगे तो फिर वो आपको ये बताएंगे कि गोरी चमड़ी जो है ना वो सुपीरियर है, और ये जो ब्राउन और ये पाकी और ये जो नीच लोग हैं ये हमारे स्लेव्स हैं। ये तो गॉड ने जो है स्लेवरी के लिए पैदा किए। बनी इसराइल को क्यों कंडेम किया अल्लाह ने इतना ज़्यादा सूरह अल बकरा में? क्योंकि रेसिज्म की तरफ चले गए कि हम सुपीरियर हैं, ज्यूज सुपीरियर हैं। आज भी आप देख लें, उनके इंटरव्यू सुन लें, ज़ायनिस्ट के, पैलेस्टाइन की कोई डॉक्यूमेंट्री खोल लें, वो धड़ल्ले से कहते हैं कि अरब कुछ भी नहीं है, अरब्स की क्या लाइफ है, हमें गॉड ने लैंड दिया है, हमारा राइट है, हम यहाँ पर आके सेटल हुए हैं, अरब्स को मारना भी पड़ा मार के निकालेंगे यहाँ से। लिटरली वो ये कहते हैं, आप सुन लें। तो विदाउट गॉड यू हैव नो वैल्यू। अल्लाह ने आपको वैल्यू दी है। अल्लाह ने कहा है कि मेरे नज़दीक कौन है सुपीरियर। सूरह हुजरात में क्या कहा अल्लाह ने कि कौन है सुपीरियर मेरे नज़दीक? तकवे वाला, गॉड को परहेजगार बंदा मेरे लिए सुपीरियर है, नेक आदमी जो ह्यूमैनिटी का सोचता है, जो ये तफरीक नहीं करता है। बिलाल हबशी फर्स्ट मौज़िन है इस्लाम के, और वो कोई सोच सकता है कि उस दौर में एक हबशी बंदे को जो है इतना बड़ा ऑनर मिलेगा? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा डाउन होते थे, जब उनका किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, कभी लोगों से नाराज़ भी हो जाते थे, ऐसे मौके आए, सिर्फ बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाज़त होती थी उनके हुजरे में जाने की। कैन यू इमेजिन? इतनी इज्जत एक कलर्ड आदमी को। तो कोई सोल्यूशन नहीं है उनके पास इंटॉलरेंस को, रेसिज्म को और प्रेजुडिस को ख़त्म करने का। अगर रिलीजन को साइड पे कर दिया, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये नज़र आ रहा है हमें कि कोई वैल्यू नहीं है ये। बल्कि मैं अपने एथियस्ट, कुछ मेरे दोस्त हैं, उनको मैं कहता हूँ कि कभी गोरे एथियस्ट की महफिल में बैठ के दिखाओ, वो तुम्हें 2 मिनट में बाहर निकालेंगे। तुम्हें वहाँ समझ आ जाएगी कि एथिज्म किसका मज़हब है। ये ब्राउन्स का मज़हब नहीं है, ये गोरों की जो है मज़हब है। और 2 मिनट में तुम्हें समझ आ जाएगी जब वो तुम्हारे साथ प्रेजुडिस शो करेंगे और तुम्हें टिकने नहीं देंगे। इसलिए अल्लाह कहता है कि मैंने बनी आदम पे करम किया, उनको स्टेटस दिया, उनको इक्वल पैदा किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कोट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाले इसको कोट करते हैं, हाउ कैन यू एनस्लेव अ मैन हु इज़ बॉर्न फ्री? कैसे एनस्लेव कर सकते हो उस इंसान को जिसको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया? और आज स्लेवरी है। आज हम समझते हैं हम आज़ाद हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो पुराने वाली स्लेवरी नहीं एग्जिस्ट कर रही ना, कि चेन्स नहीं पहनी हुई हमने, हम समझते हैं हम आज़ाद हैं। आज वो इंटेलेक्चुअल स्लेवरी तो है। आज हर बंदा तो उनका मकरूज है, इसमें डिटेल में फिर कभी जाएंगे। अगर आज़ाद होना चाहते हैं तो खुदा को सजदा करें। ये जो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैं आपको एक ज़बरदस्त कोट, एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है जी रिक्लेम योर हार्ट, यास्मीन मुजाहिद। बड़ा ज़बरदस्त कोट है। इन्होंने बताया, हकीकत बताई कि जब आप खुदा को छोड़ के ना, अल्लाह को छोड़ के चीज़ों के साथ मोहब्बत करते हैं, चीज़ों को खुदा बना लेते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? एवरी टाइम यू रन आफ्टर, सीक और पेटिशन समथिंग वीक और फीबल, क्योंकि गॉड के अलावा सब वीक है। अल्लाह कहता है तालिब और मतलूब दोनों वीक है, दोनों ज़ईफ है। ये तालिब भी मुझसे मांगने वाला है, मतलूब भी मुझसे मांगने वाला है। एवरी टाइम यू रन आफ्टर, सीक और पेटिशन समथिंग वीक और फीबल, यू टू बिकम वीक एंड फीबल। तुम भी वीक बन जाओगे। इंसान को खुदा बना लोगे, उसके लिए रातें जागोगे, उसके लिए माँ बाप को छोड़ोगे, उसके लिए अपने डिसीजंस चेंज करोगे, लिटरली उसके लिए नमाजें छोड़ोगे, तुम वीक बन जाओगे, फीबल बन जाओगे। जैसे वो मकड़ी का जाला जो है वो कितना फीबल होता है, अल्लाह ने उसकी मिसाल दी है। पैसे को खुदा बनाओगे, तुम्हारी वीक पर्सनैलिटी हो जाएगी, तुम फीबल हो जाओगे। मुआशरे को खुदा बनाओगे, तुम वीक हो जाओगे, डरने लग जाओगे, लोगों से डरोगे, सच्चाई की राह में नहीं निकलोगे, सच्चाई के लिए खड़े नहीं होगे, तुम में वो जिगरा ही नहीं होगा जो एक
वैलर वाले इंसान में होता है, जो एक डिग्निफाइड इंसान में होता है। छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगोगे कि कहीं ये मुझे कुछ ना कह दे, वो ना कह दे, ये ना छोड़ जाए, वो ना छोड़ जाए। इस तरह पर्पस ऑफ लाइफ होता है कि ये ना छोड़ जाए, वो ना छोड़ जाए, और डर डर के जिंदगी गुजारोगे, क्योंकि वीक और फीबल चीज़ों पे तुमने जो है वो अपना सारा का सारा सहारा किया था। यू विल सून नीड टू सीक समथिंग एल्स। यू विल नेवर रीच ट्रू कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन। तुम कभी भी ट्रू कंटेंटमेंट सेटिस्फैक्शन पे नहीं आओगे। एक मिसाल के तौर पे आपने किसी मोहब्बत करने वाले को पा लिया, अब क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? पा लिया, उसके बाद रियल लाइफ शुरू हुई, जिम्मेदारियां, या व्हाट नेक्स्ट? वेयर डज इट एंड? यही बात है। दैट इज वाई वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ ट्रेड इन्स एंड अपग्रेड्स। वो कह रही है कि इसीलिए हम ट्रेड इन्स और अपग्रेड्स करते हैं। योर फोन, योर कार, योर कंप्यूटर, योर वुमन, योर मैन कैन ऑलवेज बी ट्रेडेड इन फॉर अ न्यूअर बेटर मॉडल। हर चीज बेटर आती जाएगी, न्यू आती जाएगी, तुम ट्रेड इन्स करते आओगे, तुम्हारा दिल फिर ललचाएगा। सेटिस्फैक्शन कब मिलेगी? Where does it end? When the object, however, there is freedom from that slavery. When the object upon which you place all your weight is unshaking, unbreakable and unending, you cannot fall. और वो कौन है unshakable, unending, unbreakable? अल्लाह। अल्लाह के अलावा जिससे दिल लगाओगे, अल्लाह के अलावा, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कोल्ड हार्टेड बन जाएं और दिल ना लगाएं, ये हरगिज़ मतलब नहीं है। हलाल तरीके से लगाएं, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह लगाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अपनी बीवी को लुकमा खिलाता है वो भी इबादत है, क्योंकि वो अल्लाह के लिए कर रहा है, अल्लाह ताला को प्लीज़ करने के लिए कर रहा है। अल्लाह को मोहब्बत पसंद है मियाँ बीवी। जब भी फीबल चीज़ों पे हम रिलाय करेंगे, पैसे को खुदा बनाएंगे। अभी कल ही मैं एक जगह बैठा तो वहाँ वही DSP साहब के, तो वहाँ एक और मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बड़ी प्यारी यंगस्टर्स को बात की, और वही बात मैं आपको रिपीट करूँगा। और वो माशाल्लाह बिलियनियर आदमी है, बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, दीनदार आदमी। ही सेड टू यंगस्टर्स के रिमेंबर नेवर चेज आफ्टर मनी, बिकॉज मनी इज जस्ट नंबर्स, मनी इज इनफाइनाइट। ये नंबर्स है, मनी क्या है? किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। चेज आफ्टर एक्सीलेंस, एक्सीलेंस को चेज करो। जो काम करो अच्छी नीयत के साथ करो, और फिर देखो अल्लाह तुम्हारी साइड पे आता है कि नहीं आता। मनी को हमने खुदा बना लिया, और अब उसमें हम जो है वो अपनी कंटेंटमेंट ढूंढते हैं, सेटिस्फैक्शन ढूंढते हैं। सो इसलिए रिमेंबर दिस के विदाउट गॉड यू डोंट मेक सेंस, आई डोंट मेक सेंस। फिर वैल्यू कौन डिफाइन करेगा? जो रूल कर रहा है वो डिफाइन करेगा। अगर गोरा है वो कहेगा गोरे ज्यादा ठीक है, काला आ गया वो कहेगा काले ठीक है। फिर ह्यूमन वैल्यू किसने डिफाइन करनी? अल्लाह सूरह हुजरात में कह रहा है कि नहीं, मैंने तमाम इंसानों को एक जोड़े से पैदा किया है, आदम और हवा से, और मेरे नज़दीक परहेजगार आदमी की वैल्यू है, इसके अलावा की कोई वैल्यू नहीं है। तुम जो मर्जी कपड़े पहन के आ जाओ, गैजेट्स लेकर आ जाओ, गाड़ियों में आ जाओ, नहीं, मेरे नज़दीक सब कुछ जो है वो मीनिंगलेस। दूसरी बात, अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह चैप्टर नंबर 10 सूरह यूनस आयत नंबर 26 में कहते हैं, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादतुन वला यरहकु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। For them who have done good is the best reward and extra। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें वैल्यू दूंगा, कोई और तुम्हें वैल्यू दे ना दे, तुम्हारा रब तुम्हें वैल्यू देगा। तुम गरीब हो, तुम लाचार हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कैसे लोगों को वैल्यू दिया, आप सोच नहीं सकते। हज़रत ज़ाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु, सुना हुआ नाम हज़रत ज़ाहिर का? बदसूरत एक सहाबी, यानी कि उनके बारे में आता है कि वेरी रिपल्सिव, अगली, लोग धुतकारते थे हज़रत ज़ाहिर को। तो एक बार मार्केट में हज़रत ज़ाहिर खड़े हुए तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आके गले लगा लिया, पीछे से आके पकड़ लिया और कहा हु विल लाइक टू बाय दिस स्लेव ऑफ माइन। मतलब मजाक में कहा, मार्केट थी ना, कि ये कौन खरीदना चाहेगा मुझसे। तो पहले तो देखे उसको ऑनर क्या दिया कि खुद नबी रहमत ने गले लगा लिया उसको, और फिर कहा इसको कौन खरीदेगा, मजाक में। तो हज़रत ज़ाहिर ने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे कौन खरीदेगा, आपको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी मुझ में। अल्लाह के नबी ने उसी वक्त उसको छोड़ा, उसका हाथ पकड़ा और सबकी तवज्जो लेके कहा कि ज़ाहिर वल्लाही इफ़ यू वर टू नो योर वैल्यू इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, तो तुम्हारी सोच है कि लोग तुम्हारी कितनी कीमत देंगे। ये क्या है? ये वही है कि इज्जत दो, गरीबों को इज्जत दो, लाचारों को इज्जत दो, जिनको कोई संभालने वाला नहीं है उनको संभालो। स्टीप पाथ की अल्लाह ताला बात करता है कि डू यू नो व्हाट इज द स्टीप पाथ?
सूरह बलद में है गालिबन कि सूरह फजर में है। अल्लाह कहता है कि इन लोगों ने स्टीप पाथ नहीं चढ़ा, मुश्किल पाथ नहीं चढ़ा। व्हाट इज द स्टीप पाथ? फ्रीइंग अ नेक। लोग कहते हैं इस्लाम स्लेवरी प्रमोट करता है। पहली बात फ्रीइंग अ स्लेव, पहली बात स्टीप पाथ क्या है? फ्रीइंग अ स्लेव एंड फीडिंग इन अ डे ऑफ हंगर एंड पुटिंग हैंड ऑन सम यतीम और मिस्कीन। ये क्या वैल्यूज डिफाइन हो रही है? ये कहीं नहीं लिखा मुसलमान यतीम, मुसलमान मिस्कीन, नहीं, ह्यूमैनिटी। स्टीप पाथ चढ़ने की कोशिश करो, ये तुम्हारा पर्पस है। और फिर देखो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आता है कि नहीं आता है। दूसरों के लिए जीना सीखो, गिविंग नेचर की तरफ आ जाओ, और फिर देखो लाइफ मेक सेंस और नॉट। सो स्टीप पाथ। सो यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है कि फॉर देम हु हैव डन गुड इज द बेस्ट रिवॉर्ड एंड एक्स्ट्रा, nor darkness will cover their faces, nor humiliation. Those are the companions of paradise, they will abide therein forever. वो वहाँ हमेशा हमेशा रहेंगे। इमोर्टैलिटी। और फिर अल्लाह ताला सूरह शूरा में चैप्टर 42 वर्स 23 में कहता है, वमई यक्तरिफ हसनतन नजिद लहू फीहा हुस्ना, एंड whoever commits a good deed, जो कोई छोटे से छोटा गुड डीड भी करेगा, नजिद लहू फीहा हुस्ना, वी विल इंक्रीज फॉर हिम देरिन, गुड देरिन, इन्नल्लाह गफूरन शकूर। बेशक अल्लाह एप्रिशिएटिव है और अल्लाह ताला फॉरगिविंग। सोचें इस्लाम हमें कितना होप दे रहा है, गॉड हमें कितना होप दे रहा है। गॉड हमें गुड बनना सिखा रहा है, गुड बनने की मोटिवेशन दे रहा है, और गॉड हमें कह रहा है कि मैं एप्रिशिएटिव हूँ। लोगों से एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट ना करो। अगर लोगों से एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करने में लगोगे तो उलझ के रह जाओगे। लोगों से रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करने में लगोगे तो इंसानी रवैये तुम्हें उलझा के रख देंगे। और यही होता है, हम में से बहुत से लोग डिप्रेस हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, क्योंकि वो इंसानों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इंसानों को खुदा समझे बैठे हैं, ये नौकरी देगा, ये खुशी देगा मुझे, फलाने इंसान के साथ एसोसिएट होकर मुझे खुशी मिल जाएगी। वो नहीं मिलती, क्योंकि इंसान खुद ज़ईफ है बेचारा। हाँ, दो इंसान जब अल्लाह के लिए जुड़ जाएं तो फिर खुशी मिलती। दैट इज़ द अल्टीमेट पीस एंड हैप्पीनेस। सो मेरा तीसरा पॉइंट आप सबके लिए ये है कि एथिइस्टिक वर्ल्ड व्यू की तरफ जाएंगे तो वो यही है कि प्लेन क्रैश हो रहा है। इस्लामिक वर्ल्ड व्यू की तरफ आएंगे तो वो ये है कि वर्ल्ड एफेमरल है, ट्रांसिएंट है, शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन इस वर्ल्ड में वैल्यू है। ये वर्ल्ड डार्क नहीं है, एलोन नहीं हो तुम इस वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में तुम्हारी वैल्यू भी है। अल्लाह आपको क्या बताता है? मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ज़मीन को, मैंने तुम्हारे लिए जानवर मुसख्खर किए ताकि तुम उनसे फ़ायदा उठाओ, उनको खाओ। मैंने तुम्हारे लिए सब्जियां उगाई, मैंने तुम्हारे लिए रेन जो है वो की, तुम्हारे लिए तरह तरह के फल पैदा किए। किससे बात हो रही? इंसान से, आपसे, मुझसे बात हो रही है, गरीब आदमी से बात हो रही है, गाँव वाले से, काले से, एक हबशी से, एक गोरे से बात हो रही है कि तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने बनाया है, तो यही तुम्हारी बहुत वर्थ है। अगर इंसान तुम्हारी कदर नहीं करता तो मैं तुम्हारी कदर करता हूं, क्योंकि हर चीज़ मैंने तुम्हारे लिए पैदा की। लेकिन इंसानों को खुदा बनाओगे, मुझे छोड़ के औरों से उम्मीद लगाओगे, तो फिर अल्टीमेटली तुम ग्लूम में और डिप्रेशन में जाओगे। सो इन्नल अर्ज़ा लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, ही कॉजेज टू इनहेरिट इट whomsoever he wills of his servants। अल्लाह जिसको चाहता है बादशाहत देता है। वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन, and ultimate happiness is for the righteous। wal aqibatu lil muttaqin, ultimate peace, contentment and happiness is for the muttaqin, परहेजगार। नेक बनो, नेक। अगर आप अपने जौहर दिखाना चाहते हैं ना तो पैसे ना कमाएं, ठीक है, वो पैसे तो आने ही है, रिस्क तो आने ही, नेक बन के दिखाएं। आज के दौर में नेक यूथ बन के दिखाएं अगर अल्लाह को प्लीज करना चाहते हैं। मैं अक्सर यूथ से बात करता हूं कि जो बच्चा, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोल रहा था, जो बच्चा फजूल चीज़ें नहीं देखता है आज के दौर में, वो वली अल्लाह है। उससे दुआ की रिक्वेस्ट करें। जो यंगस्टर की बात कर रहा हूँ, जो नमाज़ें पढ़ता है और जो बुराई में मुलविस नहीं है, वो वली अल्लाह आज का। आप उससे दुआ की रिक्वेस्ट करें, उसके पास जाएं, उसे कहें मेरे लिए दुआ करो, क्योंकि अल्लाह को यंग बंदे की इबादत पसंद है। हमने वली जो है वो बूढ़े लोग तो वली होते हैं, ठीक है, हमारा कंसेप्ट वलियों का बूढ़े लोग हैं। यंग बंदा वली है जो बुराई से बचा हुआ है, जो गंदे कुएं से पानी पीना पसंद नहीं करता, प्यास से मरना तो पसंद करता है लेकिन पानी पीना पसंद नहीं करता। तो अल्लाह ताला कहता है कि वल आकिबतुल लिल मुत्तकीन, अल्टीमेट हैप्पीनेस मेरे पास है।
मुझसे रुजू करो। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के ज़िक्र में इत्मीनान है कल्ब। इस वक्त जो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट राइज है दुनिया में वो हेडोनिक प्रिंसिपल है, हेडोनिज्म। हेडोनिज्म एक ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट है। हेडोनिक प्रिंसिपल ये कहता है कि अल्टीमेट इज द परसूट ऑफ प्लेजर, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर एंड मिनिमाइजेशन ऑफ पेन। ये हेडोनिज्म का स्कूल ऑफ थॉट है। अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हैप्पीनेस पाएंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यू विल ऑलवेज बी इन एफर्ट टू मैक्सिमाइज प्लेजर, कभी चॉकलेट खा के, कभी गाना सुन के, कभी को मूवी देख के, कभी को टीवी सीरीज स्टार्ट कर ली, कभी को गर्लफ्रेंड बना के, कभी बॉयफ्रेंड बना के, कभी जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस होके जो एफेमरल है, डोपामीन देती हैं। मज़ा बड़ा आता है, मज़े का इनकार नहीं है, लेकिन क्या मज़ा हैप्पीनेस है? नहीं, क्योंकि मज़ा हराम काम में बहुत आता है। अल्लाह ने मज़े को हैप्पीनेस कभी नहीं कहा। मज़ा तो फिर जानवर को भी बहुत आता है ना। तो अल्टीमेट हैप्पीनेस का जो कॉन्सेप्ट है हमारे नज़दीक वो सकीना का कॉन्सेप्ट है। समझ लें, सकीनत किन पे नाजिल होती है? परहेजगार लोगों। सकीनत क्या है? सकून। गुर्बत में भी रहते हुए खुश, हादसात के बावजूद खुश, कोई लॉस हो गया उसके बावजूद खुश। और सकीनत आपको नज़र आएगी लोगों के चेहरों से। आप कहते हैं कि यार ये बंदा कितना पुरसकून, इसका चेहरा देखो माशाल्लाह। हालांकि वो बंदा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से है, वो तो गाड़ी भी नहीं, उसके बाद बाइक है, रिक्शा चला रहा है, लेकिन चेहरे से सकीनत टपक रही। वो सकीनत क्या है? वो अल्लाह ने खुश कर दिया उस बंदे को, राज़ी कर दिया, गिना कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई हेयर आफ्टर को अपना मकसद बनाता है, अल्लाह ताला उसको, उसके दिल को गनी कर देता है। अल्लाह ताला पुट्स गिना बिटवीन हिज और हर आइज, अल्लाह उसकी आंखों के दौरान गिना भर देता। क्या मतलब है? कि वो बंदे को काफ़ी हो जाती है चीज़। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, सकीना। इसलिए 4 चीज़ें हैं। नंबर 1, इफ़ गॉड नहीं है, लाइफ विदाउट गॉड, देन नंबर 1 नो अल्टीमेट होप, नंबर 2 नो अल्टीमेट पर्पस, नंबर 3 नो अल्टीमेट वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है आपकी, इस दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है, एंड नंबर 3 नो इटर्नल एंड पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल हैप्पीनेस। ये 4 चीज़ें आप याद रखें। इस्लाम इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ। अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, हमें ऐसी ऐसी कुव्वत दी है, अल्लाह ने सजदे की एबिलिटी दी है। यही हमारे लिए अल्लाह का शुक्र करने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा।